राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामतुल्यं राम नाम वरानने। सुंदरकांड तृतीय एवं चतुर्थ सर्ग। निशाचरी लंका का उन्हें पुरी में प्रवेश करने की अनुमति देना तथा हनुमान जी का लंकापुरी में प्रवेश। स्त्री चेति मन्ये मानेन नाति क्रोध स्वयं कृतः सातु तेन प्रहारेण विहवलांगी निशाचरी पपात सहसा भूमौ विकृतानन्दर्शना ततस्तु हनुमान वीरस्तां दृष्ट्वा विनिपातितां कृपां चकार तेजस्वी मन्यमानः स्त्रियं च तां ततौ वै भृशमुद्विग्ना लंका सा गदाक्षरम् उवाचा गर्वितं वाक्यं हनुमन्तं प्लवगमं प्रसीद सुमहाबाहो त्रायस्य हरिसत्तं समय सौम्ये तिष्ठन्ति सत्त्ववन्तो महाबलाः अहं तु नगरी लंका स्वयमेव प्लवगं निर्जिताहं त्वया वीर विक्रमेण महाबला इदं च तथ्यं शृणु मे ब्रुवन्तया वै हरीश्वर स्वयं स्वयंभुवा दत्तं वरदानं यथा मम यदा त्वां वानरः कश्चिद् विक्रमाद् वशमानयेत् तदा त्वया हि विज्ञेयं रक्षसां भयमागतं स हि मे समयः सौम्ये प्राप्तो अद्य तव दर्शनात् स्वयंभूविहितः सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः सीतानिमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसां च एव सर्वेषां विनाशः समुपागतः तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठपुरीं रावणपालितां विधत्स्व सर्वकार्याणि यानि यानि हि वाञ्छसि प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वर पुरीं शुभां राक्षसमुख्ये पालितां यदृच्छया त्वं जनकात्मजां सतीं विमार्ग सर्वत्र गतो यथा सुखम्। चतुर्थ सर्ग। हनुमान जी का लंकापुरी में प्रवेश। स निर्जिते पुरीं लंकां श्रेष्ठां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान कपिसत्तमः अद्वारेण महावीर्य प्राकारं वपुप्लुवे निशीलंकां महासत्वो विवेश कपिकुञ्जरः प्रविशे नगरीं लंकां कपिराजहितं करः चक्रे अथपादं स्वयं च शत्रूणां सतु मूर्धनि प्रविष्टः सत्वसंपन्नो निशायां मरुतात्मजः स महापथमास्थाय मुक्तपुष्पविराजितं ततस्तु तां पुरीं लंकां रम्यामभिययौ कपिः हसितोत्कृष्टनिन्दैस्तूर्यघोषपुरस्कृतैः वज्राङ्कुशनिकाशैश्च वज्रजालविभूषितैः गृहमेधः पुरी रम्या बभासे द्यौरीवाम्बुदैः प्रज्ज्वाल तदा लंका रक्षोगणग्रही शुभैः सिताभ्रसदृशैश्चित्रैः पद्मस्वस्तिक संस्थितैः वर्धमान ग्रहैश्चापि सर्वतः सुविभूषितः तां चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितं करः राघवार्ते चरण श्रीमान ददर्श नन्द च भवनाद भवनं गच्छन् ददर्श कपिकुञ्जरः विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः शुश्राव रुचिरं गीतं त्रिस्थानस्वरभूषितम्। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। उसे स्त्री समझकर हनुमान जी ने स्वयं ही अधिक क्रोध नहीं किया, किंतु उस लघु प्रहार से ही उस निशाचरी के सारे अंग व्याकुल हो गए। वह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस समय उसका मुख बड़ा विकराल दिखाई देता था। अपने ही द्वारा गिराई गई उस लंका की ओर देखकर और उसे स्त्री समझकर तेजस्वी वीर हनुमान को उस पर दया आ गई। उन्होंने उस पर बड़ी कृपा की। उधर अत्यंत उद्विग्न हुई लंका उन वानर वीर हनुमान से अभिमान शून्य
गदगद वाणी में इस प्रकार बोली, महाबाहो प्रसन्न होइए, कपिश्रेष्ठ मेरी रक्षा कीजिए। सौम्य, महाबली, सत्वगुणशाली वीर पुरुष शास्त्र की मर्यादा पर स्थिर रहते हैं, अर्थात शास्त्र में स्त्री को अवध्य बताया है, इसलिए आप मेरे प्राण न लीजिए। महाबली वीर वानर, मैं स्वयं लंकापुरी ही हूँ। आपने अपने पराक्रम से मुझे परास्त कर दिया है। वानरेश्वर, मैं आपसे एक सच्ची बात कहती हूँ, आप इसे सुनिए। साक्षात स्वयंभू ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा वरदान दिया था वह बता रही हूँ। उन्होंने कहा था, जब कोई वानर तुझे अपने पराक्रम से वश में कर ले, तब यह तुझे समझ लेना चाहिए कि अब राक्षसों पर बड़ा भारी भय आ पहुँचा है। सौम्य, आपका दर्शन पाकर आज मेरे सामने वही घड़ी आ गई है। ब्रह्मा जी ने जिस सत्य का निश्चय कर दिया है उसमें कोई उलटफेर नहीं हो सकता। अब सीता के कारण दुरात्मा राजा रावण तथा समस्त राक्षसों के विनाश का समय आ पहुंचा है। कपिश्रेष्ठ, अतः आप इस रावण पालितपुरी में प्रवेश कीजिए और यहाँ जो जो कार्य करना चाहते हैं उन सबको पूर्ण कर लीजिए। वानरेश्वर, राक्षस राज रावण के द्वारा पालित यह सुंदर पुरी अभिशाप से नष्ट प्राय हो चुकी है, अतः इसमें प्रवेश करके आप स्वेच्छानुसार सुखपूर्वक सर्वत्र सती साध्वी जनक नंदिनी सीता की खोज कीजिए। चतुर्थ सर्ग, हनुमान जी का लंकापुरी में प्रवेश। इच्छानुसार रूप धारण करने वाली श्रेष्ठ राक्षसी लंकापुरी को अपने पराक्रम से परास्त करके महातेजस्वी, महाबली, महान सत्वशाली वानर शिरोमणि कपिकुंजर हनुमान बिना दरवाजे के ही रात में 4 दीवारी फांद गए और लंका के भीतर घुस गए। कपिराज सुग्रीव का हित करने वाले हनुमान जी ने इस तरह लंकापुरी में प्रवेश करके मानो शत्रुओं के सिर पर अपना बायां पैर रख दिया। सत्वगुण से संपन्न पवन पुत्र हनुमान उस रात में परकोटे के भीतर प्रवेश करके बिखेरे गए फूलों से सुशोभित राजमार्ग का आश्रय ले उस रमणीय लंकापुरी की ओर चले। जैसे आकाश श्वेत बादलों से सुशोभित होता है, उसी प्रकार वह रमणीय पुरी अपने श्वेत मेघ सदृश ग्रहों से उत्तम शोभा पा रही थी। वे ग्रह अट्टहास जनित उत्कृष्ट शब्दों तथा वाद्य घोषों से मुखरित थे। उनमें वज्रों तथा अंकुशों के चित्र अंकित थे और हीरों के बने हुए झरोखे उनकी शोभा बढ़ाते थे। उस समय लंका श्वेत बादलों के समान सुंदर और विचित्र राक्षस ग्रहों से प्रकाशित हो रही थी। उन ग्रहों में से कोई तो कमल के आकार में बने हुए थे, कोई स्वास्तिक के चिन्ह या आकार से युक्त थे और किन्हीं का निर्माण वर्धमान संज्ञक ग्रहों के रूप में हुआ था और वे सभी सब ओर से सजाए गए थे। वानरराज सुग्रीव का हित करने वाले श्रीमान हनुमान श्री रघुनाथ जी की कार्य सिद्धि के लिए विचित्र पुष्पमय आभरणों से अलंकृत लंका में विचरने लगे। उन्होंने उस पुरी को अच्छी तरह देखा और देखकर प्रसन्नता का अनुभव किया। उन कपिश्रेष्ठ ने जहाँ तहाँ एक घर से दूसरे घर पर जाते हुए विविध आकार प्रकार के भवन देखे तथा हृदय, कंठ और मूर्धा इन 3 स्थानों से निकलने वाले मंद, मध्यम और उच्च स्वर से विभूषित मनोहर गीत सुने। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी।